सभा में रावण श्री हनुमान का सबसे पहले अपमान करता है। मेघनाथ से पूछता है क्या इसी बंदर ने अक्षय कुमार को मार डाला? और हनुमान जी का नाम नहीं लेता वो बंदर। मेघनाथ कहते हैं महाराज इसको पकड़ने के लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, यह कोई साधारण बानर नहीं है? यह सुनकर रावण कहता है इस बंदर को पकड़ने के लिए इस बंदर को ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा तुझे? मेघनाथ कहता है पिताजी ये बंदर वैसा है नहीं जैसा आपको दिख रहा है। अब हनुमान चुपचाप दोनों की बात सुन रहे हैं जिसमें उनका सिर्फ अपमान हो रहा है, और ऐसे माहौल में जहां केवल अपमान ही हो रहा है हनुमान धैर्य रखते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, निडर हैं। और इन सभी अपमानजनक स्थितियों में उनके चेहरे की रेखाएं बिल्कुल नहीं बदलती, बेहद शांत स्वभाव है। श्री हनुमान को देखकर रावण दुर्वचन बोलता हुआ खूब हंसता है। फिर अचानक बेटे का वध ध्यान आता है तो उदास हो जाता है और फिर कहता भी है क्या तूने मेरा नाम कभी अपने कानों से सुना नहीं? मैं तुझे बड़ा निशंक दिख रहा हूं। और यह निशंकता ही हनुमान की समस्त शक्तियों का केंद्र है। वे किसी से नहीं डरते क्योंकि उनके मन में जरा भी डाउट नहीं है। और इसमें लिखा है मैंने, याद रखना संदेह ही डर पैदा करता है, डाउट डर पैदा करता है। अब इसमें बहुत कमाल की चीज है यार। और हनुमान फिर उसको ज्ञान भी दे रहे हैं कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुझे नहीं बचा सकते। एक तो उसके बेटे को मार दिया है और ऊपर से उसको धमका भी रहे हैं, मेरी मानो तो माता जानकी को प्रभु राम के पास वापस लौटा दो। राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के सागर हैं और तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें शरण में रख लेंगे। अब रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक तो बेटे को मार दिया, ऐसे उसके दरबार में ऐसा किसी ने कहा ही नहीं आज तक, और वो कह नहीं रहे, उसको घूर घूर के बता रहे हैं। तो रावण कहता है कि इस बंदर को मार डालो। आखिरी में बोला कि इसको मार डालो यार, ये ना मृत्यु निकट आई खल तो ही, देख तेरे निकट मृत्यु खड़ी है। तो कहते हैं कि रावण ने काल की अधिशासी शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। मृत्यु बिल्कुल बगल में खड़ी थी पर हनुमान मुस्कुरा रहे हैं। तो रावण ने बोला तुझे डर नहीं लगता, हंसता क्यों है? मृत्यु बगल में खड़ी है। बोला खड़ी तो मेरे बगल में है, देख तुझे रही है।